नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के में। राजस्थान का एकीकरण एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश के इतिहास में सबसे जटिल और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं में से एक है। आज हम जानेंगे कि कैसे बिखरे हुए रियासतों का ये भूमि एक मजबूत राज्य बनकर उभरा। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो राजस्थान का क्षेत्र राजपुताना के नाम से जाना जाता था। यहाँ 22 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनमें से हर एक का अपना राजा था, अपने नियम थे। इन रियासतों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें थीं और साथ ही कई छोटी रियासतें भी थीं। हर रियासत की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपराएं थीं। कुछ रियासतें तो इतनी छोटी थीं कि उनका क्षेत्रफल कुछ ही गांवों तक सीमित था। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन सभी रियासतों को भारत में मिलाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी संभाली। उनका मानना था कि अगर ये रियासतें अलग अलग रहीं तो देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। पटेल जी ने इस काम के लिए लगभग 2 साल तक लगातार दौरे किए, राजाओं से व्यक्तिगत मुलाकातें की और उन्हें समझाया कि भारत के साथ मिलना ही उनके हित में है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला। ये प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित और सोची समझी थी कि आज भी इसे राजनीतिक एकीकरण का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य, कूटनीति और दूरदर्शिता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। पहला चरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, जब मत्स्य संघ का गठन हुआ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतें शामिल हुईं। के.एम. मुंशी ने इसका नाम मत्स्य संघ सुझाया था। अलवर को राजधानी बनाया गया और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ये पहला कदम था जो आगे चलकर बड़े एकीकरण की नींव बना। दूसरा चरण 25 अप्रैल 1948 को आया, जब राजस्थान संघ बना। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा शामिल हुए। कोटा को राजधानी बनाया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। इन छोटी रियासतों का एकीकरण अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि वे समझ गई थी कि अकेले रहना उनके लिए मुश्किल होगा। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ, जब उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में मिली और संयुक्त राजस्थान बना। उदयपुर को राजधानी बनाया गया, क्योंकि यह सबसे बड़ी रियासत थी। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उदयपुर का मिलना एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बहुत गौरवशाली था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण 30 मार्च 1949 को आया, जब बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। इस दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतें भारत में मिली। ये दिन आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयपुर को राजधानी बनाया गया। इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती जयपुर और जोधपुर के बीच राजधानी को लेकर विवाद थी। इसके समाधान के लिए सरदार पटेल ने पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। इस चरण में एक दिलचस्प बात यह थी कि बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा थे। उन्होंने 7 अगस्त 1947 को ही भारत में मिलने का फैसला कर लिया था। 30 मार्च 1949 के दिन जयपुर में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां सरदार पटेल ने बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किया। पांचवां चरण 15 मई 1949 को हुआ, जब मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिला दिया गया। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अंतिम 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, जब सिरोही रियासत राजस्थान में शामिल हुई। सिरोही का मामला थोड़ा जटिल था, क्योंकि गुजरात भी इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। इस पूरी प्रक्रिया में कई चुनौतियां आईं। कुछ राजा अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहते थे। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने तो पाकिस्तान में मिलने की भी सोची थी, लेकिन सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति से सभी समस्याओं का समाधान हुआ। राजाओं की मुख्य चिंता ये थी कि कहीं उनका राजपाट और उनके सारे अधिकार छिन न जाएं। पाकिस्तान भी कई राजाओं को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। एकीकरण की इस प्रक्रिया में प्रीवी पर्स की व्यवस्था भी की गई, जिससे राजाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली। उन्हें उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए वार्षिक भत्ता दिया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए की प्रीवी पर्स दी गई। बीकानेर रियासत ने सबसे ज्यादा 4 करोड़ 87 लाख की धरोहर राशि जमा करवाई थी। राजस्थान का एकीकरण सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और
वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।